आप सभी का विकास है टीटी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th का फंक्शन से संबंधित एक प्रश्न और देखेंगे जो कि बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही नॉर्मल है। किसी प्रकार का कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगा। आइए प्रश्न देखते हैं क्या है और इसमें ऐसा कौन सा तरीका होगा और कैसे हम जानेंगे कि यह प्रश्न सही बन सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सवाल है, जांच करें कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है। सपोर्टेड अभी आपको क्या करना है, अभी मान लेना है कि फलन है। तो फलन है तो कैसे फलन होता है, आप सबको याद होना चाहिए कि फलन होने के लिए जरूरी कुछ शर्तें हैं जो कि आप सबको है ना पिछले क्लास में भी बताया गया है। और हमारे जो अभी एडमिटेड बच्चों का जो क्लास कंटिन्यू जो चल रहा है उन बच्चों के लिए भी ये अभी जो चैप्टर चल रहा है ये अभी चल ही रहा है। और दूसरी बात रहा कि अगर आप सबको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी कोई दिक्कत है या समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख कर भेज सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये दिक्कत है। आपकी समस्या को बिल्कुल हम अपने पहले प्राथमिकता के रूप में देखते हैं और सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपकी समस्या को दूर किया जाए। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि फलन कैसे होता है। फलन होने के लिए मान लीजिए कि सेट ए है और एक सेट बी है। दोनों सेटों में आपको संबंध देखना है कि आपको 1-1 हो रहा है कि नहीं। अगर 1-1 हो रहा है तो आपका फंक्शन है। सबसे पहले ये चेक करेंगे, छोटा सा चेक करने का एक फार्मूला है। आपको क्या देखना है कि यह 1-1 है कि नहीं। अगर ये 1-1 है तो समझ लीजिए कि आपका यह फंक्शन होगा। जैसे कि कहने का मतलब है, आप प्रश्न देखिए, जांच करें कि जांच करना है। पहला आपका ये है क्वेश्चन कि अगर f बराबर आपको ये एक है ना फलन दिया हुआ है तो आपको ये बताना कि ये फलन है कि नहीं वास्तव में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या क्या है, 2 2 4 1 है। तो यानी कौन कौन सा नंबर है, 2 2 4 1 यानी 1 2 और 4 है। ठीक है, बहुत अच्छा। इधर क्या है 1 3 3 2 यानी 1 2 3। अब आई मिलाई, 2 का संबंध 1 से है तो 2 का संबंध 1 से हम इंडिकेट कर दिए। 2 का संबंध 3 से है तो 2 का संबंध 3 से है। एक मिनट, 2 का संबंध 3 से तो यहाँ पे कर दिए हमने। उसके बाद 4 का संबंध 3 से, 4 का संबंध भी 3 से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 2 से। आप एक बात देखें, क्या यहाँ 1-1 है कि नहीं। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं 1 का तो 1-1 जा रहा है, 4 का भी 1 जा रहा है, लेकिन यहाँ 2 का देखिएगा ये क्या कर रहा है, यहीं से 2 नज़र आ रहा है। जब यहीं से 2 नज़र आ रहा है यानी एक नंबर का 2 नंबर के साथ संबंध जो है दर्शाएगा। इसका मतलब है कि यह 1-1 फलन नहीं है। और जब यह 1-1 फलन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जब है ना एक के लिए एक नहीं हो रहा है तो डबल के लिए एक ही नंबर के लिए डबल है ना नंबर का संबंध जोड़ पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हम कहेंगे कि यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। कैसे, ये ठीक है, अगर ये भी यहाँ से भी अगर सिंगल अगर जाता तो हम कहते हैं कि फलन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल है ना नहीं है, बल्कि 2 नंबर के साथ 1 भी जुड़ रहा है और 3 भी जुड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, वही सेकंड सवाल की हम बात करते हैं। तो सेकंड के लिए हम भी क्या करेंगे, 2 है ना सेट बनाएंगे और उसके लिए देखिए कौन कौन नंबर है, 2 है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। फिर 4 है, फिर 4 लिख दिए। फिर 6 है, फिर 6 लिख दिए। 8 लिख दिए। फिर 10 लिख दिए। फिर 12 लिख दिए। फिर 14 लिख दिए। ठीक है, और इधर साइड में कौन कौन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब आई इधर, अब फलन को हमें दर्शाना है। ठीक है, तो अब किसका संबंध किसके साथ है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 का संबंध 1 से, तो 2 का संबंध 1 से कर दिए, बहुत अच्छा। 4 का संबंध 2 से, ये भी कर दिए। 6 का संबंध 3 से कर दिए। 8 का 4 से कर दिए, है ना। 10 का 5 से कर दिए, है ना। 12 का 6 के साथ है तो ये भी कर दिए, और 14 का 7 के साथ है तो ये भी कर दिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी है ना, जैसे मान लेते हैं सेट ए है और ये बी है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंटों का संबंध बी के एक एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। और यहाँ पर जितने भी ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट के साथ
एक एलिमेंट के साथ है ना एक ही मेंबर जुड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि बिल्कुल फलन है और बिल्कुल एकदम ताज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कोई, है ना। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम था कि यहीं से दो कनेक्शन हो रहा था, यहाँ जो है कनेक्शन जो हो रहा है वह सिंगल सिंगल हो रहा है। जब सिंगल सिंगल हो रहा है तो हम कह देंगे कि फलन है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फलन नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर अभी है क्योंकि सिंगल सिंगल है, इसलिए कहेंगे कि ये फलन है जी, फलन है। ओके, वहीं हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो तीसरा सवाल आप देख सकते हैं, इसको हम हटाते थे, इसको हम हटाते हैं और तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आप देखेंगे तो इसमें भी दो सेट बनाते हैं, सेट ए और सेट बी। इसमें है -4 फिर 4 फिर 3, और यहाँ पे इधर कितना है 4 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ठीक है, -4 का संबंध किससे है 4 के साथ, फिर इस 4 का संबंध किससे है इस 4 के साथ। तो हम 4 डबल बार दो बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाला में देखा था। उसी प्रकार से 3 का संबंध किससे 2 से। तो अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो एक के साथ है, लेकिन हमें ए से बी में फलन बताना है, हमें ए से बी में संबंध को दर्शाना है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ से तो सिंगल सिंगल गया ना, जब यहाँ से सिंगल सिंगल गया तो आप समझ लीजिए कि ये फलन है। अगर कोई भी फलन साबित करना हो तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर किस में से किस में फलन है, तो ए से बी में फलन है। जब ए से बी में फलन है तो यहाँ पर देखिए कि सिंगल सिंगल जा रहा है कि नहीं। अगर सिंगल सिंगल जा रहा है तो समझ लीजिए कि फलन है, अगर सिंगल सिंगल नहीं जा रहा है बाबू तो समझ लीजिए कि फलन नहीं है ना। लेकिन सवाल नंबर 1 में क्या था कि उसमें एक ही नंबर यानी जिसमें था फलन, यानी ए से बी में था फलन, तो वहीं पर क्या था कि एक ही नंबर के साथ यहाँ से दो कनेक्शन निकल रहे थे, यहीं से दो कनेक्शन निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा है, यहाँ पे सिंगल सिंगल जा रहा है। भले ही यहाँ पे मिल करके एक दो ही व्यक्ति है ना एक के व्यक्ति के साथ अपना दोस्ती रखता हो वह अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर ए से बी में फलन है तो यहाँ सिंगल सिंगल यहाँ से जाना चाहिए नंबर। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल यहाँ से जाएगा तो हम कहेंगे कि फलन है, वरना फलन नहीं है। तो बिल्कुल आसान है ना। और भी बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाने से वह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे बच्चे फलन का जो क्वेश्चन था नॉर्मल क्वेश्चन था, जो कि कोई भी है ना बच्चा समझ जाने पर बिल्कुल आराम से बना सकता है। एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना। अब रही बात कि ये सवाल बनने के बाद कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ आप सबके लिए, है ना। 11th का बैच 19 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड बैच। आप सबको अगर लगता है कि नहीं हमें क्लास तो करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, और यदि क्लास 11th अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 12th आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास 12th नहीं समझ में आएगा तो पूरा साइंस आपका ख़राब हो जाएगा, पूरा इंटर आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे आप जल्द से जल्द क्या करें, है ना, अपना एडमिशन 11th में कराएं और अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर दें, ताकि आपको क्लास 11th में कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 12th इसी से संबंधित है। अगर 12th आपको ठीक करना है तो क्लास 11th आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर क्लास 11th अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी 12th में कोई परेशानी नहीं होगा। तो मेरे बच्चे आप बिल्कुल समझदार हैं, आप बिल्कुल है ना अपनी पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पित हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब बिल्कुल अभी से ही जुड़ें और अभी से ही पढ़ाई के प्रति प्रेरित रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।